नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि ई, एफ, जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ठीक है, तो ये जो चित्र हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये जो ई एफ जी एच है ये क्रमशः इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो ये जो ई है ये ए बी का मध्य बिंदु हो गया और ये जो एफ है ये बी सी का मध्य बिंदु हो गया, जी जो है ये सी डी का मध्य बिंदु हो गया और एच जो है ये ए डी का मध्य बिंदु हो गया। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो ई एफ जी एच चतुर्भुज है ये बराबर है 1/2 ए बी सी डी का। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो दिया क्या है हम लोगों को कि ये जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है इसमें ए बी भुजा हो जाएगा, बी सी भुजा हो जाएगा, सी डी भुजा हो जाएगा और डी ए भुजा हो जाएगा। इसके मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्रमशः ई एफ जी और एच है। ठीक, जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। तो क्या, यहाँ पे एच से एफ को मिला देंगे और ये जो एच एफ है ये डी सी और ए बी का समांतर है। तो यहाँ पे हम लोग रचना लिख लेते हैं जो चीज़ किए हैं। ठीक है, तो रचना में क्या किए कि ये जो एच है एच को एफ से मिलाया। ठीक, अब इस सवाल को सिद्ध करने से पहले हमें यहाँ पे उपपत्ति लिखना पड़ेगा। ठीक, तो उपपत्ति, अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि ये जो एच एफ है जो इससे हमको मिलाएं तो ये डी सी और ए बी का समांतर है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि ये जो एफ है, ये जो एच है तथा एफ क्रमशः भुजाओं डी ए तथा सी बी के मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है, ये चीज़ हमें सवाल में भी दिया गया है कि एच जो है ये डी ए का मध्य बिंदु है और एफ जो है ये सी बी का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु से कोई रेखा खींचा जाएगा तो ये डी सी और ए बी यानी ऊपर नीचे के जो भुजा है उसके समांतर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो ए बी है ये समांतर हो जाएगा किससे, तो एच एफ से, और ये समांतर हो जाएगा डी सी से। जब ऐसा होगा ना तब ये जो त्रिभुज, तो यहाँ पे हम लोग ना दो त्रिभुज बनेगा। कौन सा, तो जी एच एफ और एच ई एफ। ठीक, ये ऊपर का और नीचे का। तो जब हम लोग यहाँ से एक रेखा को खींचे हैं, ठीक, तो ये जो जी एच एफ है ये समांतर चतुर्भुज एच एफ सी डी का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज जी एच एफ तथा, तो हम लोग जो चीज़ समझे उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे ये जो जी एच एफ ये त्रिभुज है, ये एच एफ सी डी ये दोनों है, सो इसका आधार एच एफ हुआ दोनों का, यानी कि ये जो समांतर चतुर्भुज है और ये जो त्रिभुज है इन दोनों का आधार क्या हुआ, एच एफ हुआ। और ये जो एच एफ है और सी डी ये दोनों समांतर भुजा है और इसके मध्य ही ये त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज हुआ ये समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए कि ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज जी एच एफ ये बराबर हो जाएगा 1/2 डी एच
एफ सी से, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे कि ये जो जी एच एफ ये त्रिभुज है ये समांतर हो जाएगा डी एच एफ सी से। ठीक है, उसी तरीके से नीचे वाले को भी हम लोग समझ लेंगे कि ये जो एक त्रिभुज हुआ ये चतुर्भुज का आधा होगा। क्यों होगा? तो दोनों का आधार एच एफ हुआ। ठीक है, और ये दो भुजा जो समांतर है इसके मध्य ही ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसी प्रकार ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज ई एच एफ है बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी एच ई से, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ए बी एच एफ से ये बराबर हो जाएगा ये जो त्रिभुज है। ठीक, कौन सा त्रिभुज? तो ई एच एफ ये बराबर हो जाएगा 1/2 यानी कि आधा ए बी एच एफ से। कैसे? तो इन दोनों का आधार एच एफ हुआ और दो समांतर भुजा के मध्य ये त्रिभुज स्थित है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिखें। अब हमें 2 समीकरण मिल चुका है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में से हम लोग इसको बनाएंगे। तो समीकरण 1 में क्या है कि ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज जी एच एफ है प्लस में एरिया ऑफ त्रिभुज ई एच एफ, ठीक, बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ डी एच सी एफ प्लस का एरिया ऑफ ए बी एच एफ से। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना था तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो ऊपर का चतुर्भुज है, ठीक, ये नीचे वाले चतुर्भुज से बराबर में हो गया। क्यों? तो एल एच एस और आर एच एस बराबर है। तो हम लोग देखेंगे ना कि ये जो ई एफ जी एच है ये दो बार हम लोग इसको बांट दिए थे। ठीक, तो जब इसको 2 बार बांट दिए तो ये ऊपर का और नीचे का दोनों को जोड़े जब हम लोग तो ई एफ जी एच आया। इन दोनों को जब जोड़े तो ई एफ जी एच आया। ठीक, और जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे डी एच एफ सी और ए बी एच एफ, यानी कि ये जो डी एच एफ सी ये ऊपर का समांतर चतुर्भुज है इसको और नीचे का समांतर चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो वही चीज़ तो बोल रहा है ना यहाँ पे। ठीक, कि ये जो ई एफ जी एच है ये 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी का है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।